नमस्कार मित्रों, समर्थ भारत न्यूज में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज से मैं मुनीश शर्मा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल नगर निगम में बोर्ड मीटिंग थी, लेकिन वह मीटिंग हाशिए पर गई। जानते आप सभी लोग हैं कारण क्या है। केवल एक लीज का मुद्दा उठा दिया जाता है मीटिंग शुरू होते ही, और वही मुद्दा लास्ट तक चलता है और मीटिंग उसी मुद्दे पर बर्खास्त हो जाती है। मित्रों, क्या रुड़की शहर में विकास के और कुछ कार्य नहीं बचे हैं केवल लीज को छोड़कर? आज कुछ पार्षदों द्वारा यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आइए बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे को लेकर और क्यों बुलाई गई है। जोशी जी हमारे साथ हैं। जोशी जी नमस्कार। नमस्कार। जोशी जी, आज आप लोगों ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये किस मुद्दे को लेकर बुलाई है? ये कल की जो बोर्ड बैठक हुई है उसके विषय को लेकर बनाई गई है। उसमें मीडिया के माध्यम से सभी पार्षदों ने बड़े चीख के कहा था कि हमने रुड़की के विकास कार्य को बाधित नहीं किया, कोई भी विकास कार्य हमने नहीं रोका। लेकिन इन्होंने हमारे वार्ड के प्रस्ताव, जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे, जो शहर के लिए बहुत ज़रूरी थे, आम जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे, वो गिराने का कार्य किया। नवनीत शर्मा जी के विकास कार्यों का गिराने का कार्य किया, और शहर के और अति महत्वपूर्ण कार्य जो जनता से जुड़े हुए थे वो गिराने का कार्य किया। हम लोग आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ये विकास के पक्ष में नहीं है। इनका मकसद केवल हंगामा करना, राजनीति करना। ये दिन भर जो हंगामा करते हैं, उसके बाद जो अखबारों की कटिंग्स होती हैं, उन कटिंग्स को इकट्ठा करके सारे ग्रुप्स में डालने का कार्य निरंतर करते हैं। और ये इनका मकसद केवल और केवल रुड़की में इमेज पार्षदों की और मेयर की खराब करना है, जनहित के कार्य को रोकना है। इन सभी के नाम आज सार्वजनिक किए गए जिन्होंने बोर्ड बैठक में विकास कार्यों को रोकने का कार्य किया। यही लोग वो चेहरे हैं जो निरंतर रुड़की में विकास कार्यों में बाधक हैं। जोशी जी, क्या कहना चाहेंगे? 24 पार्षदों के नाम आपने लिए हैं जो रुड़की शहर के विकास कार्यों को बाधित कर रहे हैं, तो क्या इनके अपने क्षेत्र के विकास कार्य हो पा रहे हैं? ये तो ये बताएंगे। हमारी एक संवैधानिक ढांचा है जिसमें कि सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्रों के विकास कार्य देते हैं। अगर इनके विकास कार्य ये दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी इनकी है। लेकिन ये लोग टारगेट बनाकर दूसरे वार्डों के विकास कार्यों को रोकने का कार्य कर रहे हैं। इनका मकसद है या तो आप हमारे साथ मिल जाइए, और नहीं तो तुम्हारे वार्डों के कार्य हम नहीं होने देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, निरंतर पिछली बार भी 16 पार्षदों का विकास कार्य रोके थे। हमने इस्तीफा दिया था, माननीय निशंक जी ने हमें बुलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमारी फरियाद को सुना था, और उसके बाद हमने अपने इस्तीफे लिए। लेकिन इस बार फिर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को टारगेट करके विकास कार्य को रोकने का कार्य किया, जिनका नाम आज हमने लेकर सार्वजनिक करने के लिए हम मजबूर हुए, ताकि रुड़की की जनता देख सके ऐसे कौन से पार्षद हैं जो रुड़की के विकास कार्य को गिराने का कार्य कर रहे हैं। ये बिल्कुल सुनियोजित ही है। ये आपस में बैठ के 10-12 जने शायद ये निर्धारित कर लेते हैं कि हमें मीटिंग होने ही नहीं देनी। बोर्ड मीटिंग कहते तो हैं कि बोर्ड मीटिंग हो, लेकिन बोर्ड मीटिंग करने ही नहीं देनी। आप देखो कि जैसे बोर्ड मीटिंग शुरू नहीं होती, 2-4 पार्षद माइक उठा लेते हैं। जैसे ही उन्होंने माइक उठाया, किसी और को बोलने का मौका ही नहीं लगता, और उसके बाद वो सिर्फ एक मुद्दा लीज का लेकर उसे पास कराने की बात करते हैं। और जैसे ही वो उसे पास कराने की बात करते हैं, क्योंकि बहुमत 24 में आ रहा है, वो पास करा लेंगे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो उसे क्लियर करते हैं, हाथ तो हाथ वो इतना हंगामा कर देती है उनकी सारी टीम कि बाकी पार्षद तो साइड बैठे रह जाते हैं, क्योंकि फिर वो पूरा सदन का नाश कर देंगे। फिर तो वो भिंडी बाजार, मच्छी बाजार, कुछ ही कह लो उसे। राणा जी, पूछना चाहूँगा, जैसे कि बोर्ड की मीटिंग को लेकर ही अभी एक ताज़ा घटनाक्रम हुआ था। इससे पहले 1 हफ्ता पहले बोर्ड की मीटिंग तय की गई थी, लेकिन गौरव गोयल जो मेयर हैं, उनके व्यक्तिगत कारणों को लेकर किसी मीटिंग बर्खास्त हो गई थी। उस चीज़ को लेकर इन बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं, बहुत बड़ा एक हंगामा किया गया था, एक बहुत बड़ा हंगामा यहाँ खड़ा किया गया था। लेकिन अब जब कल ये मीटिंग दोबारा सुचारू रूप से रखी गई, तो इन्हीं लोगों के द्वारा इस बोर्ड मीटिंग में ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया गया कि कोई जो है कार्य आगे ना बढ़े, प्रगति पे ना जाए, इस प्रकार की एक भूमिका सी बनाई गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। ये भूमिका 24 पार्षद, 24 क्या 26 हो रही है मेरे ख्याल से लगभग जी। तो इनकी अपने पहले सुचारू रूप से पहले ही मीटिंग हो जाती है एक दिन पहले जी, कि किसके बोर्ड प्रस्ताव पास करने हैं, किसके नहीं करने हैं जी। और मेयर के जितने भी प्रस्ताव है सब फेल करने हैं जी।
ये इनकी मानसिकता है कि इनको क्या करना है, किसके लड़ाई, इनकी आपस की लड़ाई जो है ना ये बोर्ड में उतारते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि बोर्ड में सिर्फ प्रस्ताव पे, एजेंडे पे, उस पर ही बात होनी चाहिए, विकास कार्य पे बात होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये विकास की तो कोई बात करते नहीं, सिर्फ अपने गुस्सा कि फलाना चोर, ये कर वो कर, अपना हल्ला ताड़ना और काम कर देना। और मैं तो कहता हूँ ये भी गलत है कि एक लेटर पे सब ने के लिख दिया कि फलाना प्रस्ताव पास है, फलाना कैंसिल है। ये गलत है। एक एक एजेंडा, एक एक प्रस्ताव पूरा पढ़ना चाहिए था और उस पर हाँ ना पे जवाब लेना चाहिए था। उसके बाद पूरी बोर्ड की मीटिंग सुचारू रूप से चलती। रुड़की में ठेकेदारी क्या कुछ पार्षदगण खुद से ठेकेदारी कर रहे हैं या करवा रहे हैं अपने लोगों से? कर रहे हैं। ठेकेदार जो है उस पार्षदों के संपर्क में है। ठेकेदार जो कुछ पार्षद भी ठेकेदारी कर रहे हैं, कुछ 50-50 करके या कुछ जो भी उनकी सेटिंग होगी उस हिसाब से कर रहे हैं। तो कहीं यही तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है इस चीज़? हाँ है, बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा यही है जिसके पहले काम ज़्यादा हुए हैं। देखो एजेंसी उनके पास ज़्यादा है, टेंडर उनके ज़्यादा है, वही आदमी, उन्हीं के आदमी को वो टेंडर मिलता है, चाहे ओपन ले लो और चाहे वो गेटिंग सेटिंग से कर लो टेंडर। आप देख सकते हो उन्हीं के आदमी पे वही टेंडर, उसी एक वार्ड में एक ही आदमी वही काम कर रहा है। जैसे कई पार्षद ऐसे हैं जो अपना काम कर रहे हैं। तो जैसे कि कल गौरव गोयल जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा और कहीं देखने को मिला, सब कुछ दिख रहा था कि उनके ऊपर एक प्रकार से हमला करने की कोशिश भी की गई। क्या कितना निंदनीय मानते हैं इस घटना को? ये सबसे बहुत बड़ी निंदनीय घटना है कि कुछ पार्षद और कुछ महिला पार्षद उन पे हावी हो रही कि थप्पड़ मार दूंगी। ये उचित नहीं है। किसी पार्षद को ऐसा सौंपने का काम नहीं होता कि मेयर के ऊपर हाथ उठाए या कहे भी। मेयर हमारा प्रथम नागरिक है, वो चाहे जैसा भी है, हमें उनका सम्मान करना है, हमें कुर्सी का सम्मान करना है। तुम्हारी अगर आपसी रंजिश है तो आप लड़ सकते हो, पूरा शहर पड़ा है, कहीं भी जाकर लड़ लो। बोर्ड मीटिंग में ऐसा क्या मुद्दा है तुम लड़ते हो वहाँ जाके? अब पूछना चाहूँगा गुप्ता जी, आपके साथ भी कुछ अभद्रता हुई है कल, क्या कहना चाहेंगे? आपके वार्ड के विकास को लेकर कहा जाता है कि आपके वार्ड में काम ही नहीं है विकास के, क्या कितनी सच्चाई है इस बात में? ऐसा है कि बहुत समय से इन्होंने मेरे जो है वार्ड के कार्य किराए हैं हर एक बोर्ड में जी। और कुछ आदमी कहते हैं जी आपके तो वार्ड में काम ही नहीं है। अब भाई काम नहीं है तो भैया ऐसा है, जब आप तो देखते हैं कि जादूगर रोड पे जब बारिश होती है पानी बढ़ता है, सेंट्रल स्कूल के अंदर नाला टूट रहा है, बस स्टैंड के अंदर जाके देखो आप, कचहरी के अंदर सड़कें टूट रही हैं। आप तो जानते हैं कि 40 के 40 वार्ड वहीं से तो निकलेंगे ना, बस वहीं से पकड़ेंगे, कचहरी वहीं से आएंगे, बच्चे वहीं से पढ़ेंगे, तो खामाखाई किसी के विकास कार्य में क्यों बाधा पहुँचा रहे? मैं तो आज तक का मेरा अपना ये है कि हर एक पार्षद जी को ढंग से इज्जत करिए और किसी के वार्ड के बारे में मैंने बात ही नहीं की। भाई जो तुम्हारे विकास कार्य कराइए आप अपने, तो तुम दूसरे के विकास कार्य में क्यों बाधा पहुँचा रहे वार्ड में? बस मेरा यही हुआ है कि, और इन्होंने जिस तरह की हमसे वादा किया था कि आपकी बार किसी के विकास कार्य नहीं गिराए जाएंगे और हमारे रमेश भाई और नवनीत शर्मा जी गिरा के इस काम में मैं ये कहना चाह रहा था कि हम पार्षदों की एक डिमांड है, एक मांग है छोटी सी, कि इस सारे निगम के जितने भी काम हैं उसकी सबकी एसआईटी जांच होनी चाहिए जी। सबकी जब जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी, मतलब निष्पक्ष हो जाएगा कि कौन गलत है कौन गलत है। आइए नवनीत शर्मा जी से बात करेंगे। नवनीत जी क्या कहना चाहेंगे? अभी देखने को मिलता है कि कुछ समय पहले भी ऐसी घटना घटी थी, लेकिन निशंक जी के यहाँ जाकर आप लोगों के बीच में सहमति बन गई थी जिसमें मुख्यमंत्री जी का सीधा हस्तक्षेप हुआ था। आज अगर उन पार्षदों की बात की जाए जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर आए हैं और आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीत कर यहाँ निगम के बोर्ड में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन पार्षदों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आए हैं और आज उसी की खिलाफत हो रही है? क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग बोर्ड बैठक होने का नाटक करते हैं कि बोर्ड बैठक नहीं हो रही है, विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं, तो उन लोगों से ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वो जब बैठक होती है उस बैठक में विकास कार्यों के प्रस्ताव निरस्त क्यों कराते हैं? वो घर में बैठ के एक लेटर लिखते हैं और 22-23 लेटर लिख के ले लिए और उसमें कर दिया कि ये तो प्रस्ताव पास होगा, इसको फेल किया जाएगा। मतलब ये पहले से सुनियोजित हो जाता है। हाँ, ये 2 दिन पहले ही उनकी बैठक हो लेती है और घर में बैठ के कर लेते हैं कि ये निरस्त करना है, इसका प्रस्ताव गिराना है और इसका
पास करना है। तो इस तरीके के अब कार्य हम ये पूछना चाहते हैं, मैं आपके माध्यम से सीएम साहब तक ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी भाजपा की सरकार है, हम भाजपा के 30 पार्षद हैं और भाजपा का हमारा पूरा बोर्ड है, हमारे मेयर भाजपा के हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि जो हमारे सब कुछ होते हुए हमारे भाजपा के पार्षदों के ही विकास कार्य गिराए जा रहे हैं? ये हमारे जनता के कार्य हैं, न कि हमारे अपने कोई पर्सनल कार्य हैं। तो हम ये शहरी विकास मंत्री जी से भी अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं कि बोर्ड हमारा होते हुए भी भाजपा का बोर्ड है, भाजपा का मेयर है, फिर ऐसा क्या है कि जो भाजपा के पार्षदों के विकास कार्य निरस्त कराए जा रहे हैं और हमारे अपने शहर के विकास कार्य हैं। जैसे पानी की निकासी नहीं है तो हमने पानी की निकासी के लिए प्रस्ताव रखा कि पूरे शहर को पानी की निकासी से निजात मिलाई जाए, तो उस पर वो भी निरस्त कराया गया। तो कहने का मतलब ये है प्रस्ताव तो आपने बहुत रखे लेकिन सब निरस्त करा दिए, निरस्त कराए गए। और ये समझ में हमारे भी नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है कि भाजपा के पार्षदों को ही निशाना किया जाता है। मैं क्या कहना चाह रहे हैं सर? भाई साहब मुनीष जी, सर्वप्रथम मैं आपकी न्यूज़ चैनल को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद सर। और विषय बहुत सारे हैं, ये तो एक नगर निगम का विषय है, चल ही रहा है जी। और इस नगर निगम के विषय में बस एक ही बात कहना चाहूँगा। पहले तो सबसे पहले शासन को नगर निगम की लीज की सभी संपत्तियों का संज्ञान लेते हुए, पार्टी संगठन को सभी संपत्तियों का संज्ञान लेते हुए इसमें न्यूनतम मूल्य निर्धारित करके एसडीएम और डीएम द्वारा लीज की संपत्तियों की रसीदें कटें, जिससे एक संदेश जाए कि नगर निगम रुड़की के अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं हो रही है, ना कोई पार्षद कर रहा है, ना कोई मेयर कर रहा है। और पार्टी संगठन बहुत टाइम से इसमें संज्ञान भी ले रहा है, समन्वय बनाने की बड़ा प्रयास भी किया और हो सकता है कि फिर ये तैयारी चल रही हो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन कौशिक जी से प्रार्थना करूंगा इस विषय का संज्ञान लें और इस पे नगर विकास मंत्री जी के साथ बैठ करके चिंतन करें। ये लीज का मुद्दा पिछले कई दशकों से चल रहा है, एक बात। दूसरी बात, ये नगर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो रीत है, वो रीत हमारी जो विकास की रीत है। इस विकास की रीत को जो बाधित होने के जो कार्य होते हैं तो वो बाधित ना हो, जल्दी से जल्दी पार्टी संगठन द्वारा संज्ञान लें और पार्षदों का फिर समन्वय स्थापित करें। पिछले कई बोर्ड की बैठकें हो चुकी हैं, पिछली कई बोर्ड की बैठकों के अंदर बहुत सारे प्रस्ताव रखे सभी पार्षदों द्वारा, मैंने भी कुछ प्रस्ताव रखे गए थे, पर उन सभी प्रस्ताव पे कोई चर्चा नहीं होती। उसका कारण भी एक यही रहता है, जो हमारे एक प्रथा बन गई कि बस एक फर्रा तैयार करा, वोट दे दिया। क्या सदन इसलिए बैठता है कि 40 के 40 पार्षद महापौर के साथ बैठ करके, और इसीलिए बैठता है? क्या लोकसभा विधानसभा में ऐसे होता है? अगर लोकसभा विधानसभा में नहीं होता तो ये जो रीत बन गई है फर्रे की, ये समाप्त हो। और दूसरा, जो हम सभी पार्षद द्वारा जो भी हमारे विषय रखे जाते हैं, उनमें कुछ विषय मैंने रखा था जो गुलामी का प्रतीक जो हमेशा जो बीटीगंज बोला जाता है, आज भी एहसास कराया जाता है कि बीटीगंज ब्रिटिश काल से नाम रखा है। क्यों बोले? हम नहीं बोलना चाहते, बहुत लोग हैं जो नहीं बोलना चाहते। अब सुभाष जी की प्रतिमा वहाँ लगी है और मैंने प्रस्ताव रखा था वहाँ सुभाष द्वार बने और सुभाष जी की जहाँ प्रतिमा है वहाँ सौंदर्यकरण हो और सुभाषगंज एक इसका नाम रखा जाए। माननीय हमारे जो संरक्षक और संघ के हमारे बहुत बड़े पदाधिकारी भी रहे और जिला संचालक भी रहे, माननीय लाला अमरनाथ जी, उनकी बहुत इच्छा थी, वो बहुत नाराज़ होते थे जब भी कोई वो एक व्यक्ति बोलता था बीटीगंज, तो उनको बहुत गुस्सा आता था। तो इस पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई? मतलब स्पष्ट रूप से कहना यह है कि बीटीगंज जो एक जगह है रुड़की के अंदर, उसमें स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा आज भी संचालित हो रहा है, तो इसका नाम बदलकर क्यों ना अपने देश की किसी महान विभूति के ऊपर रख दिया जाए, ये कहना चाह रहे हैं। सुभाष जी की प्रतिमा वहाँ रखी है, मैंने बोर्ड में प्रस्ताव रखा हुआ है, सुभाष जी के नाम से द्वार बने और सुभाष जी की प्रतिमा का वहाँ से अच्छे से सौंदर्यकरण हो, आदम कद उनकी प्रतिमा वहाँ लगे, जो एक अच्छा सा संदेश जाए। एक विषय ये है। दूसरा विषय ये है कि जितनी भी हमारे शहर के अंदर नॉन वेज कि यहाँ सर्व समाज के व्यक्ति रहते हैं,
और उस सर समाज के सब व्यक्तियों का धर्म बना रहे। इन सभी जो मीट की दुकानें हैं, जैसे कच्चे मीट की दुकानें, उन पे लिखा होता है कि यहाँ झटके का और हलाल का मीट बिकता है। ये विषय मैंने रखा था कि ऐसे बनी हुई दुकानों के ऊपर क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्यों नहीं संज्ञान लिया। कहाँ है वो जो इसके जो फूड इंस्पेक्टर है वो कहाँ है। दिल्ली जूस के नाम से एक दुकान थी, जब वहाँ पर देखा गया कि गलत जूस बिक रहा है तो उस दिन वहाँ गए और देखा देखी दूसरे जूस वालों पे भी उन्होंने जांच करनी शुरू कर दी थी। और अब वो कहाँ है, आप वे क्यों नहीं संज्ञान ले रहे इस बात का, जब बोर्ड के अंदर नगर निगम बोर्ड जो हमारे माननीय MNA साहब हैं, SNA साहब हैं, या हमारी जो मशीन है वो क्यों नहीं संज्ञान ले रही। अब तक उन जो दुकानें हैं मीट की, जो बने हुए मीट बिकते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं चस्पा किया गया अब तक इस विषय को कि यहाँ पर तुम कौन सा मीट बेचते हो, झटका का बेचते हो, हलाल का बेचते हो। इस तरह के बहुत सारे विषय हैं जो नगर निगम पार्षदों द्वारा रखे गए हैं। तो जितने भी विषय हमारे हैं, अगली बोर्ड की मीटिंग भी तब होनी चाहिए जब सबके विषय समाप्त हो जाए, इन पर संज्ञान ले लिया जाए और नगर की जो विकास का जो कार्य है वो बाधित ना हो। बस इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।